हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपीएसआई अपडेट में। अभी तक की रिपोर्ट है 57 लड़के पकड़े जा चुके हैं और इन 57 लड़कों की मदद सॉल्वर गैंग के द्वारा की गई थी। तो सॉल्वर गैंग ने किस तरह से हैक किया था एग्जाम सेंटर, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि सॉल्वर गैंग के द्वारा जो है किस तरह से पूरा सिस्टम हैंग कर लिया गया था और किस तरह से उन बच्चों की मदद की गई थी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहला स्टेप जो उन्होंने किया था कि एग्जाम सेंटर के पास किराए का घर लेकर इंटरनेट कनेक्शन किया था। यानी कि जहां लड़के का एग्जाम सेंटर किया था उसके आसपास या पड़ोस में कोई भी रूम या कमरा लेकर जो है, ठीक है, उस पर क्या किया था, एग्जाम सेंटर के पास किराए का घर लेकर इंटरनेट कनेक्शन लिया। इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद यहाँ अपना सर्वर रूम बनाया अलग, लेन केबल से सेंटर का के सर्वर में कनेक्ट कर दिया। इससे एग्जाम सेंटर के सर्वर का पूरा एक्सेल हासिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इनका नाम है ब्रजेश सिंह और ये DYSP साइबर एक्सपर्ट है। इन्होंने बताया किस तरह से सॉल्वर गैंग के द्वारा पेपर को हैक किया गया, किस प्रकार से मदद की गई अनफेयर तरीके से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वाईफाई नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं सभी आपस में जुड़ जाते हैं। परीक्षा केंद्र में 100 से 125 अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा देते हैं। इस गिरोह ने अपने कंप्यूटर को केबल से परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर से जोड़ दिया, उसी IP एड्रेस पर कनेक्ट कर लिया। इसके बाद पूरा सिस्टम उसे रिमोट पर मिल गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कुलदीप चौधरी ये वो जिनकी STF तलाश कर रहा है 1 लाख रुपए इस सोल्वर गैंग को दे रहे थे, जो कंप्यूटर पर सभी प्रश्न के उत्तर पर निशान लगाता। मकान मालिक राजवीर को भी इन्होंने 50,000 रुपए एडवांस दिए और 15 दिन के लिए अपनी ऑनलाइन जॉब बताकर परीक्षा केंद्र के बाहर में मकान में कमरा किराए पर लिया। कितना बड़ा भाई, ठीक है, कितने अंदर की बात है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह हैक किया सिस्टम STF के मुताबिक गिरफ्तार दीपक टेक्नीशियन था, जो कंप्यूटर में मास्टर की पढ़ाई कर चुका है। दीपक ने बताया कि अलीगढ़ में परीक्षा केंद्र के पीछे वाला मकान, कौन सा पीछे वाला मकान में एक इंटरनेट कनेक्शन लगवाया, उसके साथ वाईफाई राउटर भी लगवाया और वहां पर अपना एक मेन सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। भाई देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, इसको स्कूल की लैब से कनेक्ट करने के लिए एक फिजिकल लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क केबल डाली, जो मकान से होते हुए कॉलेज की लैब के मेन स्विच में कनेक्ट कर दी गई। भाई बताइए, मतलब किराए का जहां पर घर था वहां से उस मकान से होते हुए कॉलेज के लैब तक, मतलब कॉलेज के अंदर उसने एंट्री ले ली और लैब में ले ली। तो इसका मतलब है एग्जाम सेंटर वाले भी धांधली करवा रहे हैं, है बात नहीं। इसका मतलब तो भाई यही कहता है एग्जाम सेंटर वाले ने भी धांधली करवाई है, तो उनकी भी पकड़ा धकड़ी होना चाहिए। इससे उसका इंटरनेट कनेक्शन कॉलेज के लैब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो गया। उसके बाद इस गिरोह ने इंटरनेट के वाईफाई राउटर पर स्टैटिक IP लगाई और उसमें DHCP इनेबल कर दिया। इससे कॉलेज की लैब के सिस्टम चालू होते ही लोकल कनेक्टिविटी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी दोनों इनेबल हो गए। यानी कि जैसे जो है सेंटर में कॉलेज की लैब के सिस्टम चालू हुए, वैसे ही जो रूम लिया गया था किराए पर वहां पर भी मामला जो था वो चालू हो गया। इससे IP एड्रेस की हेल्प से लैब का सिस्टम रिमोट पर कनेक्ट कर लेते थे, यानी पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर पेपर सॉल्व किया करते थे। बताइए कितने बड़े लेवल पर ये नट बना हुआ है भाई। क्या लिखा हुआ, 20 नवंबर की रात को कनेक्ट किया था सिस्टम, यानी कि एक आध दिन पहले हो सकता है। देखिए तो यहाँ पर आपने खबर सुनी होगी कि लगभग 40 से 50 मिनट तक तो कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 1 मिनट बाद उसने 30 से 40 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। 30 से 40 प्रश्न, अब जो बराबर में यहाँ किराए पर मकान लिया गया था, अब इसके पास जैसे ही इसने मान लीजिए प्रश्न देखे होंगे तो उसका सोल्यूशन ढूंढने में लगा होगा। 30 से 40 मिनट इसको लग गए सोल्यूशन ढूंढने में। तो जब इसने 50 प्रश्नों के सोल्यूशन देख लिया तो इसको यहाँ पर सेंड कर दिया सेंटर में इसको। तो यहाँ पर गपा गप क्या किया भाई, ठीक है, जो बच्चा बैठा हुआ था एग्जाम सेंटर में उसने 1 मिनट में लगभग 40 से 50 प्रश्नों को उत्तर दे दिए। ठीक है, बस यही उसकी भाई क्या थी, यही उसकी नादानी थी, इस वजह से भी वो पकड़ा गया। और ये बात सामने आ गई कि 30 से 40 मिनट में तो उसने कोई हरकत नहीं की, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन अगले 1 से 2 ही मिनट में उसने 30 से 40 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। ठीक है, तो ये भी एक सबूत है, ठीक है, कि जब वो बंदा कर सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 57 लड़के पकड़े गए हैं, तो क्या मुझे ये बताइए कि ये 500 लड़के नहीं हो सकते?
क्या ये 1000 लड़के नहीं हो सकते? इसीलिए तो कट ऑफ इतनी हाई चलेगा भाई, वरना इतनी कट ऑफ हाई जाने का कोई भी सवाल नहीं पैदा होता। ज्यादा से ज्यादा अगर भाई कट ऑफ जाती ना, ज्यादा से ज्यादा, तो जनरल वालों की 112 113 प्रश्न पर चली जाती, इससे ज्यादा नहीं जाती। और वो भी ये नॉर्मलाइज होकर मैं बता रहा हूं। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है। इसको जो है ठीक है सही तरीके से करवाना चाहिए, री एग्जाम करके या जांच करके। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये खबर सभी लोगों तक पहुंच जाए और सभी लोग समझ जाए कि अच्छा इस तरह से जो है वो धांधली की गई थी। कई सारे बच्चों को पता भी नहीं है किस तरीके से ये सब होता है, तो उनको भी ये जानकारी मिल जाए कि इस तरह से। ठीक है, और जब उनको ये जानकारी मिलेगी तो वो और गुस्से में आएंगे, और जब और गुस्से में आएंगे